हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। वो है प्रिंसिपल्स ऑफ एम्प्लॉय वेलफेयर। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे एम्प्लॉय वेलफेयर के सिद्धांत क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी एमएसडब्ल्यू या एमबीए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्पेशलाइजेशन से कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ एम्प्लॉय वेलफेयर होता क्या है। प्रिंसिपल्स ऑफ लेबर वेलफेयर का मतलब होता है ऐसे बेसिक रूल्स या गाइडलाइन जो ये डिसाइड करती है कि वर्कर्स के लिए वेलफेयर फैसिलिटी कैसे प्लान की जाए और कैसे इम्प्लीमेंट की जाए सही तरीके से। प्रिंसिपल्स ऑफ लेबर वेलफेयर इंडस्ट्री के अंदर एम्प्लॉयर को गाइड करते हैं कि उन्हें अपनी इंडस्ट्री के अंदर लेबर वेलफेयर फैसिलिटीज़ देने के दौरान किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो इस वीडियो में हम वन बाय वन करके एक एक लेबर वेलफेयर के प्रिंसिपल्स पे बात करेंगे। सबसे पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंसी। प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंसी इंडस्ट्री के अंदर एम्प्लॉयर को गाइड करता है कि अगर वो अपनी इंडस्ट्री के अंदर लेबर वेलफेयर फैसिलिटीज़ देता है तो उसे ये ध्यान रखना चाहिए कि वो फैसिलिटी ऐसी हो जो वर्कर की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करे। यानी यहाँ पर वेलफेयर का मतलब सिर्फ एम्प्लॉइज़ को या वर्कर्स को कंफर्ट देना नहीं है, बल्कि यहाँ पर वेलफेयर देने का जो इंटेंशन है वो वर्कर को हेल्दी रखना, एक्टिव रखना और उसको ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बनाना है। इसीलिए बहुत सारे एम्प्लॉयर प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंसी को फॉलो करते हुए अपनी इंडस्ट्री के अंदर लेबर वेलफेयर फैसिलिटीज़ देते हैं। उनका मानना है कि हेल्दी वर्कर जो है वो प्रोडक्टिव वर्कर होता है। जितना वर्कर हेल्दी होगा उतना ही अच्छी तरीके से वो अपनी प्रोडक्टिविटी, अपनी परफॉर्मेंस और अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर पाएगा। सेकेंड प्रिंसिपल है एम्प्लॉय वेलफेयर का प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी का सिद्धांत। एम्प्लॉयर्स मॉरल एंड लीगल ड्यूटी टू प्रोवाइड वेलफेयर। बहुत सारी कंपनीज़ के अंदर एम्प्लॉयर की एक तरीके से लीगल ड्यूटी भी बनती है, क्योंकि कानून बन चुका है एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के लिए। बहुत सारे प्रोविजंस फैक्ट्री एक्ट 1948 के अंदर भी एम्प्लॉयर को डायरेक्शन देते हैं कि उन्हें अपने एम्प्लॉयज़ का वेलफेयर करना चाहिए। तो कानून के तहत एम्प्लॉयर की लीगल ड्यूटी भी बनती है। और बहुत सारी कंपनीज़ के अंदर एम्प्लॉयर अपनी मॉरल अपना ऑब्लिगेशन भी समझता है कि उसे कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज़ को अच्छी वेलफेयर फैसिलिटीज़ देनी चाहिए, उनको सेफ़ वर्किंग कंडीशन देनी चाहिए, उनको बेसिक जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करना चाहिए, ताकि एम्प्लॉई जो है वो अपने मैनेजमेंट से खुश रहे। बट मैनेजमेंट को लगता है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए वो कंपनी के अंदर वेलफेयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं। थर्ड प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक अप्रोच, इन्वॉल्व एम्प्लॉयज़ इन डिसीजन मेकिंग। ये प्रिंसिपल कहता है कि एम्प्लॉयज़ को मैनेजमेंट के जो सारे डिसीजंस हैं उनके अंदर भी एम्प्लॉयज़ को इंक्लूड करना चाहिए। तो अगर मैनेजमेंट वेलफेयर से रिलेटेड कोई पॉलिसी बनाता है या कोई प्रोग्राम लेकर आता है या कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, तो मैनेजमेंट को एम्प्लॉयज़ को भी उन पॉलिसीज़ और प्रोग्राम को डिसाइड करने के दौरान उनकी भी राय लेनी चाहिए, उनकी भी एडवाइस लेनी चाहिए कि वर्कर क्या चाहते हैं, वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि कंपनी के अंदर उन्हें किस तरह की वेलफेयर फैसिलिटीज़ दी जाए। तो जितना डेमोक्रेटिक अप्रोच एम्प्लॉयर अडॉप्ट करेगा, उसका यूज़ करेगा, तो एम्प्लॉयज़ जो है वो सेटिस्फाइड रहेंगे अपने मैनेजमेंट से, और इसके अलावा एम्प्लॉयज़ का ट्रस्ट भी अपने मैनेजमेंट के ऊपर बढ़ेगा। तो अगर डेमोक्रेटिक अप्रोच से मैनेजमेंट एम्प्लॉय वेलफेयर का काम करता है तो इंडस्ट्री के अंदर हम अच्छे इंडस्ट्री रिलेशंस को भी बना के रख सकते हैं। फोर्थ प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ एडुकेसी, यानी पर्याप्तता का सिद्धांत। ये प्रिंसिपल कहता है कि इंडस्ट्री के अंदर वर्कर को जो भी वेलफेयर फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है वो एडिक्वेट और सफिशिएंट मैनर में देनी चाहिए। सिर्फ नाम के लिए मैनेजमेंट को वेलफेयर फैसिलिटीज़ वर्कर को नहीं देनी चाहिए कि सिर्फ वो फॉर्मेलिटी कर रही है, सिर्फ दिखाने के लिए वो वेलफेयर कर रही है। एक्चुअल में वेलफेयर ऐसा होना चाहिए जो एडिक्वेट हो, जिसमें एम्प्लॉय को सफिशिएंट सारी वेलफेयर फैसिलिटी मिले, उनको अच्छा प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी हो, मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़ को अच्छी कैंटीन फैसिलिटी प्रोवाइड करे, अच्छी क्रेच फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे, जहाँ वर्क प्लेस पर काम किया जाता है वहाँ पर प्रॉपर सेफ एनवायरनमेंट उनको दिया जाए, और इसके अलावा मैनेजमेंट उनको रहने के लिए एकोमोडेशन प्रोवाइड करे। तो सारी फैसिलिटीज़ जैसी मैनेजमेंट
तो सारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो ऐसी देनी चाहिए मैनेजमेंट को, जो एम्प्लॉय की नीड है उसके अकॉर्डिंगली एडिक्वेट वे में मैनेजमेंट को वो सारी फैसिलिटीज़ देनी चाहिए, ताकि एम्प्लॉयज़ जो है वो सेटिस्फाइड रहेंगे। देन नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, एकीकरण का सिद्धांत। इंटीग्रेशन का प्रिंसिपल कहता है कि कंपनी के अंदर जो भी वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल से कनेक्टेड होने चाहिए। एम्प्लॉय वेलफेयर और जो कंपनी का ग्रोथ है वो दोनों साथ साथ में चले। विन विन सिचुएशन जो है वो कंपनी के अंदर होनी चाहिए। यानी अगर वेलफेयर कर रहे हैं तो सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ एम्प्लॉय को सेटिस्फाइड करने के लिए ही हम वेलफेयर कर रहे हैं। बहुत सारी कंपनीज एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाइड इसलिए करना चाहती है क्योंकि उनको लगता है कि उससे कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के या कंपनी के गोल्स जो है वो अच्छी तरीके से वो अचीव कर सकते हैं। सो इंटीग्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। जब भी वेलफेयर एम्प्लॉयज़ का करना है तो कंपनी के एम्प्लॉयर को ध्यान रखना है कि एम्प्लॉय का भी वेलफेयर हो, लेकिन उसी के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी जो है वो अचीव होने में कोई दिक्कत ना हो। ये प्रिंसिपल जो है वो इंटीग्रेशन का कहता है। देन नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलेपन का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी कहता है कि एम्प्लॉयज़ के लिए मैनेजमेंट जो भी वेलफेयर फैसिलिटीज़ या स्कीम्स लॉन्च करता है तो वो स्कीम्स फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। फ्लेक्सिबल का मतलब जिसमें परिवर्तन किया जा सके या समय या ज़रूरतों के अनुसार उन स्कीम्स के अंदर चेंजेस किए जा सके, ऐसी स्कीम्स या ऐसी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे कि वेलफेयर का कंसेप्ट जो है वो बहुत पुराना है और ट्रेडिशनल टाइम में या पुराने समय में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था उस समय वर्कर की नीड कुछ और तरह की थी। तब बेसिक फैसिलिटीज़ भी वर्कर को नहीं मिलती थी। लेकिन आज इतने सालों के बाद में आप कंपनीज़ या फैक्ट्रीज़ के अंदर देखेंगे तो एनवायरनमेंट बहुत चेंज हो चुका है, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ आ चुकी हैं, वर्कर भी बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो चुके हैं, जो कानून भी जानते हैं और शिक्षित भी हैं। तो ऐसे सिचुएशन में वर्कर की नीड भी जो है वो पहले के कंपैरिजन में अभी बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है। तो अब हम वेलफेयर फैसिलिटीज़ की बात करें तो कंपनीज़ को अब वेलफेयर के नज़रिए को चेंज करना होगा। अब वो ट्रेडिशनल वे में जो वेलफेयर किया जाता था वैसा वेलफेयर न करें, बल्कि ऐसी फैसिलिटीज़ दे जो वर्कर की आज वर्तमान में जो ज़रूरत है उसके अनुसार उन्हें वेलफेयर को चेंज करना होगा या वेलफेयर फैसिलिटीज़ को बदलना होगा। तो प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी यही कहता है कि आपको वर्कर की ज़रूरत के अनुसार आपको वेलफेयर फैसिलिटीज़ में भी चेंजेस करने की आवश्यकता है। देन नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन, भागीदारी का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन कहता है कि इंडस्ट्री के अंदर एम्प्लॉयज़ का भी एक्टिवली पार्टिसिपेशन होना ज़रूरी है। एम्प्लॉयज़ वेलफेयर के दौरान ऐसा ना हो कि पार्टिसिपेशन सिर्फ मैनेजमेंट का ही है। मैनेजमेंट जो है वो ऊपर से स्कीम्स बनाती है और वो उनके लिए इम्प्लीमेंट कर देती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वर्कर का भी पार्टिसिपेशन वेलफेयर की पॉलिसी बनाने के दौरान या वेलफेयर स्कीम्स को लॉन्च करने के दौरान या इम्प्लीमेंटेशन के दौरान वेलफेयर की जो भी कमिटीज़ हैं उन सभी में उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। इसके अलावा वर्कर से फीडबैक भी लेना चाहिए कि वो उन एम्प्लॉय वेलफेयर की फैसिलिटीज़ से सेटिस्फाइड है या नहीं। तो पार्टिसिपेशन वर्कर का हर लेवल पर होना ज़रूरी है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ टाइमलीनेस, समयबद्धता का सिद्धांत। ये सिद्धांत कहता है कि जो इंडस्ट्री के अंदर जो भी वेलफेयर फैसिलिटीज़ या वेलफेयर मेजर्स हैं वो सही समय पर लागू होने ज़रूरी हैं। ऐसा ना हो कि वर्कर की नीड तो आज है और आप उसकी ज़रूरतों को काफ़ी लंबे समय के बाद में पूरा कर रहे हैं। तो किसी भी तरीके से स्कीम्स जो वेलफेयर की हैं उनमें डिले नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसका जो इम्पैक्ट है वो अच्छा नहीं होगा। स्कीम्स का आप जो चाहते हैं वैसा इम्पैक्ट नहीं आएगा तुरंत। तो टाइमलीनेस का मतलब है कि जैसी समय की जो डिमांड है, जैसी वर्कर की डिमांड है उसे समय पर पूरा किया जाए, वैसी ही योजनाएं चलाकर उनकी नीड को पूरा किया जाए, ताकि जो रिज़ल्ट है वो आपको टाइम से सही रिज़ल्ट मिलेगा। इसके अलावा एम्प्लॉय वेलफेयर का नेक्स्ट प्रिंसिपल कहता है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, समानता का सिद्धांत। इक्वल एंड फेयर ट्रीटमेंट फॉर ऑल एम्प्लॉयज़। ये प्रिंसिपल कहता है कि इंडस्ट्री के अंदर बहुत तरह के एम्प्लॉयज़ हैं,
तो एम्प्लॉयज़ के अंदर मैनेजमेंट को भेद नहीं करना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए कि किसी एम्प्लॉय को आप ज़्यादा वेलफेयर फैसिलिटी दे रहे हैं, किसी एम्प्लॉय को आप कम वेलफेयर फैसिलिटी दे रहे हैं। तो ये प्रिंसिपल कहता है कि इंडस्ट्री के अंदर जेंडर, कास्ट या रिलीजन के बेसिस पर किसी भी एम्प्लॉय के साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सभी को फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वेलफेयर फैसिलिटीज़ का। लास्ट प्रिंसिपल एम्प्लॉय वेलफेयर का है प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशन, मूल्यांकन का सिद्धांत। मूल्यांकन का सिद्धांत कहता है कि इंडस्ट्री के अंदर जितने भी वेलफेयर के प्रोग्राम्स मैनेजमेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है, उन प्रोग्राम्स का रेगुलर इवैल्यूएशन होना ज़रूरी है, क्योंकि मूल्यांकन से ही पता चलता है कि आप जो स्कीम्स वर्कर्स के लिए लेकर आए हैं वो कितनी सक्सेसफुल वे में इम्प्लीमेंट हो रही है, वर्कर कितना स्कीम से सेटिस्फाइड है, वर्कर की इन स्कीम्स को लेकर क्या प्रॉब्लम वर्कर फेस कर रहे हैं, और इन स्कीम्स के अंदर इम्प्रूवमेंट करने की कहाँ किस लेवल तक ज़रूरत है। तो मूल्यांकन नहीं होगा तो मैनेजमेंट को नहीं पता चलेगा कि एम्प्लॉय वेलफेयर फैसिलिटीज़ से वर्कर खुश है या नहीं खुश हैं, या डिससेटिस्फाइड हैं, या उनको वेलफेयर स्कीम्स को लेकर ग्रीवेंसेस हैं। तो इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको अपनी स्कीम्स का इवैल्यूएशन करना ज़रूरी है, ताकि ये पता चलेगा कि स्कीम कितनी सक्सेसफुल हो रही है। तो एम्प्लॉय वेलफेयर की ये सारे जो प्रिंसिपल हैं वो इंश्योर करते हैं कि वर्कर को सेफ, हेल्दी, फेयर और सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिले, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी और जो सेटिस्फेक्शन है वो इंक्रीज़ हो सके।